जय मसीह की। बाइबल में एक पद है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 17 अध्याय और उसका पद 6। वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। प्रभु उसने ऐसा कहा कि राई के दाने के समान भी विश्वास होता, और अगर आप तूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो बोले वो समुद्र में लग जाता। फिर एक पद और हम पढ़ते हैं, और वो है मरकुस में उसका 11वां अध्याय और उसका 23वां पद। मरकुस 11 और 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई इंसान पूरे विश्वास के साथ शक किए बिना पहाड़ से कहे कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जाए, तो बोले तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। देखो, परमेश्वर ने तूत के पेड़ को क्या कहा कि उखड़ कर समुद्र में लग जा। पहाड़ के बारे में भी क्या कहते हो, वो उखड़ कर समुद्र में जा गिर। तो परमेश्वर दोनों को समुद्र में गिरने को क्यों कहते हैं? एक वीडियो मैंने रखा है जिसमें इस बात का भेद उसमें खोल दिया है। तो जब उसकी जो लिंक है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर देता हूँ, तो आप उससे उस समुद्र के बारे में जान सकते हो कि परमेश्वर ने तूत के पेड़ को और पहाड़ को समुद्र में ही डालने को क्यों कहा। तो परमेश्वर ने कहा कि तूत का पेड़ जो है उसको समुद्र में डालो, और ये जो पहाड़ है उसको भी समुद्र में डालो। लेकिन क्या कभी किसी दास ने आज तक ऐसा किया? विश्वास से किया कि तूत के पेड़ को आज्ञा दी है कि तू समुद्र में जाकर लग जा? नहीं। क्या किसी दास ने पहाड़ को ऐसा कहा यहाँ से हटकर तू समुद्र में जा गिर? अभी तक ऐसा हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिला। चलो ये तो छोड़ो, खुद परमेश्वर ने भी ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने भी पहाड़ को आज तक समुद्र में नहीं डाला, और किसी तूत के पेड़ को ऐसा नहीं कहा कि यहाँ से उखड़ कर तो समुद्र में जा गिर। तो सही में क्या है ये तूत का पेड़, और क्या है ये पहाड़ जो है वो क्या है? और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थी 3रा अध्याय उसका 6वां पद। वहां पर ऐसा लिखा है, पौलुस ऐसा कहते हैं, मैंने लगाया मतलब मैंने बीज लगाया, अपुल्लोस ने सींचा मतलब अपुल्लोस ने पानी दिया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मतलब बीज डालने वाला कोई है, पानी डालने वाला भी कोई और है, लेकिन जो बढ़ाने वाले हैं वो तो हमारे परमेश्वर। मतलब जो तूत का पेड़ है उसको अगर बड़ा किया है तो सिर्फ हमारे परमेश्वर है, उसको किसी और ने बड़ा नहीं किया, उसके पीछे हमारे परमेश्वर है। फिर भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता और उसका 121 और हम पढ़ते उसका 2रा पद। वहां पर ऐसा लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी के करता है। हमारे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी पहाड़ है वो परमेश्वर ने बनाए। ये 2 पदों से इतना पता चलता है कि तूत के पेड़ को बनाने वाले हमारे परमेश्वर है, और जहाँ जहाँ पर तूत का पेड़ है वो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बढ़ाया है, उसको हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने लगाया। जहाँ जहाँ पर पहाड़ है वो परमेश्वर ने लगाया, जहाँ पर वो अच्छी जगह है वो परमेश्वर ने सोचकर वहाँ पर उस पहाड़ को लगाया, वहाँ से उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर परमेश्वर कहते क्यों है कि इस पहाड़ को हटाओगे और कहोगे समुद्र में जाकर चला जाएगा, और इस तूत के पेड़ को कहाँ से यहाँ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो बोले लग जाएगा। क्यों परमेश्वर जो है वो ऐसा हमसे कहते? सही में इसको बना तो पहाड़ को हटाने की जरूरत है, ना तो हमें उस तूत के पेड़ को हटाने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने लगाया है तो सच में उसको कोई हटा भी नहीं सकता।
अगर परमेश्वर उसको स्थापित किया है तो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को कोई भी इधर उधर नहीं हटा सकता बिना परमेश्वर के कहे। तो हम भी उस पहाड़ को या तूत के पेड़ को हटा नहीं सकते और सही में हटाने की जरूरत नहीं। तो फिर परमेश्वर ने वचन लिखा क्यों? परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते, तो बहुत ध्यान से समझना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बीमारियां आती है जो बहुत बड़ी एक पहाड़ के समान दिखाई देती है। समस्याएं और बीमारियां जैसे एक पहाड़ के समान दिखाई देती। समझ लो कैंसर, समझ लो HIV पॉजिटिव, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कोई इलाज नहीं, दवाई लेते रहो और मर जाओ बाद में। चाहे कीमोथेरापी लो, चाहे ऑपरेशन करवाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इंसान उसमें मर जाता है। इसकी दवाई है ही नहीं और आखिर में इंसान खत्म हो जाता है। सिर्फ इंसान अपने आप को तसल्ली देता है कि रेडिएशन से मेरा कैंसर चला जाएगा या कीमोथेरापी से मेरा कैंसर चला जाएगा। अरे बाल भी जड़ जाते उससे, तो होता कुछ नहीं। आखिर में इंसान जो है वो तड़प तड़प कर मर जाता है, उसकी मौत जो है वो हो जाती है। परमेश्वर कहते हैं अगर राई के दाने के समान विश्वास हो और अगर आप इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़कर तू समुद्र में चला जा, वो चला जाएगा। सिर्फ राई के दाने के समान विश्वास हो। राई के दाने के जितना विश्वास और राई के दाने के समान विश्वास, दोनों में अंतर है। मैंने एक वीडियो रखा है, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि राई के दाने के समान विश्वास करना क्या है और राई के दाने के जितना विश्वास करना वो क्या है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसे देख सकते हो। और साथ में मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे भेद वाले वीडियो जो है, बाइबल की समझ जो है वो आपको मिलती रहे। तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि अगर राई के दाने के समान विश्वास हो तो आप पहाड़ से कहोगे, मतलब पहाड़ को नहीं हटाना, लेकिन पहाड़ के समान जो बीमारियां है, पहाड़ की जितनी बड़ी जो समस्याएं हैं उसको आप हटाओगे और वो हट जाएगी, वो हट जाएगी। राई के दाने के समान विश्वास हो तो वो पहाड़ के समान समस्या और पहाड़ के समान बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो चली जाएगी। तूत का पेड़ क्या होता है? तूत का पेड़ सही में कोई काम का ही नहीं। उसके ऊपर इतने बड़े बड़े चीकू के समान, चीकू के जितने फल लगते हैं वो भी कोई काम का नहीं, कोई नहीं खाता उसको। उसमें ज़्यादातर तो कीड़े ही होते हैं। लेकिन तूत का पेड़ होता है बहुत फैला हुआ और बहुत लंबा होता है, और उसकी लकड़ियाँ जो होती है वो भी किसी काम के नहीं, सिर्फ जला सकते, उसका कोई फर्नीचर नहीं बनता है। और ये तूत का पेड़, कोई भी पेड़ जितना बाहर होता है उसका उतना ही वो नीचे होना चाहिए, वरना वो खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा। तो तूत का पेड़ जो है वो जितना बाहर दिखता है उतना नीचे भी है और साथ में ऐसा फैला हुआ भी है, तभी वो ऊपर जो है वो खड़ा रह सकता है। उसको उखाड़ना वो समझो कि असंभव सा है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है वो। और इंसान के जीवन में कई बीमारियां और कई समस्याएं इस तूत के पेड़ के समान होती, जो पूरी गहराई में पूरी जड़ें ऐसे बिछाकर बैठी होती है, उसको उखाड़ना नामुमकिन होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां कैसी? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, मर जाओ तब तक दवाई लेते रहो, मतलब इसी के साथ मर जाओगे, लेकिन ये उखड़ने वाली नहीं है। ये बीमारी ऐसी जड़ डालकर बैठी हुई है, हटने वाली नहीं। कई बार लोग ऐसा करते, अपनी लड़की की शादी, अपने लड़के की शादी अन्य जाति से करवाते, हम तो मॉडर्न माता पिता है और करवा देते शादी, बाद में जिंदगी भर पछताते। ऐसी समस्या आती रहते जाती नहीं, क्या करें? कई माता पिता ऐसा होते कि अपने बेटे के जीवन में उसकी पत्नी के साथ, उसके पति के साथ थोड़ी सी अनबंसी क्या हो गई,
डाइवोर्स दिला दो, डाइवोर्स दिला देते और जिंदगी भर वो भुगतते रहते। ऐसी ऐसी समस्या आती है और उस तूत के पेड़ के समान नीचे भी गहराई में उसकी जड़ जो फैली होती है और उसको निकालना असंभव सा होता है। कई बार लोग शराब के व्यसन के अंदर डूबे होते हैं, ऐसी आदत हो चुकी है, तंबाकू की आदत हो चुकी है, कितना भी करे छूटती नहीं है। समस्या है जड़ डालकर बैठी है, इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन ये समस्या है, ये बीमारी जो है वो जाती नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अगर राय के दाने के समान भी विश्वास होगा और इस तूत के पेड़ को कहोगे, मतलब कि ऐसी बीमारी से, ऐसी समस्याओं से कहोगे जो जड़ डालकर बैठी है, जो पूरी फैल चुकी है कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा चली जाएगी। अगर आज आपके जीवन में पहाड़ जैसी समस्या है, पहाड़ के समान बड़ी बीमारियां है, तूत के पेड़ के समान बड़ी और नीचे गहरे में जड़ डालकर बैठी ऐसी कोई समस्या बीमारियां है, मेरे प्रियो असंभव नहीं है, जाएगी। अगर राय के दाने के समान विश्वास है तो आप उसको आज्ञा करोगे, वो टल जाएगी। जो पहाड़ है और जो तूत का पेड़, उसके पास जाकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ से हट जा, समुद्र में जा, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी जो समस्या है, उस समस्या और उस ऐसी बीमारियों से कहो कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में चली जाए, विश्वास से, राय के दाने के समान विश्वास से, और वो चली जाएगी। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको अपनी कृपा से भरे। आमीन।